फास्ट रहो। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो कनेक्ट करो ना। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। अब तो गुड मॉर्निंग सर। 2 तारीख को स्कूल खुल रहे हैं, 1-2 दिन और ले लो, 2-4-5 दिन नेक्स्ट वीक क्लासेस और ले लो बेटा। थैंक यू सर। 2 तारीख को देख लिया क्या आपने न्यूज? हाँ सर। अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है छुट्टियां खत्म होने वाली हैं? नहीं अच्छा लग रहा हैं? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। अच्छा, स्कूल आना चाहते हो या घर से ही पढ़ना चाह रहे हो? स्कूल आना चाहते हैं सर। स्कूल आना चाहते हैं। स्कूल ही आना पड़ेगा बेटा, घर बैठ के काम नहीं होता बेटा। आप 50% ही पढ़ा पाते हैं देखो ऑनलाइन में। आप सोच रहे हो पूरा 100% नहीं आ पाता, 50% ही आता है। चलो शुरू करें क्लास। यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके। चलो बेटा, आवाज आ रही है बेटा मेरी आप तक? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो अपन ग्राफ बनाएंगे। कल अपन ने गोलीय कोष कंप्लीट कर लिया था ना? Yes, गोलीय sir. कोष के कारण बाहर विभव, फिर गोलीय कोष के कारण विभव की गणना पृष्ठ पे, और फिर इनसाइड अंदर। अब अपन इसकी बात करेंगे सर, ग्राफ खींचेंगे। जैसे तीव्रता और दूरी में ग्राफ नहीं खींचा था क्या अपन ने ई और आर में, वैसे यहां पर भी हम क्या करेंगे, विभव और डिस्टेंस स्मॉल आर में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे ई और आर तीव्रता और दूरी में हमने ग्राफ खींचा था, एज इट इज हमें उसी तरह से क्या करना है बेटा, हमें यहां पर फिर से ग्राफ ड्रॉ करना है सर। किसमें? विभव और दूरी में संबंध, सॉरी विभव व दूरी के मध्य आरेख। आरेख ड्रॉ कर रहे हैं विभव और दूरी में। ठीक है, तो देखो क्या होगा सर, ये इस तरह से एक गोलीय कोष लेंगे आप, और ये आप ले सकते हैं सर, यहाँ ये सेंटर है, यहाँ स्मॉल आर होगा, खींचो के बता अपन लोग, और सर इस तरफ सर ये विभव होगा सर यहाँ पे, और ये सेंटर ओरिजिनल ओ है सर। इसके इधर आएंगे तो भी आर बढ़ेगा, और आप इसके इधर जाएंगे तो भी आर बढ़ेगा। ठीक है, आर इंक्रीज होगा, और साथ में क्या है सर, वी के साथ हमें आर को ड्रॉ करना है। वी के साथ में क्या करना है सर, हमें आर के साथ वी को हमें चेंजेबल देखना है, किस तरह से चेंज करेगा, कहाँ पे विभव कांस्टेंट है, कहाँ पे डिक्रीज होगा, कहाँ पे इंक्रीज होगा। तो देखो हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ये सारे रिजल्ट लिखने पड़ेंगे जो रिजल्ट हमने बनाए। तो रिजल्ट कौन से बनाए हैं अपन ने? तो सबसे पहले रिजल्ट बनाया सर गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु P पे विभव। तो दूसरा रिजल्ट सर गोलीय कोष के पृष्ठ पर विभव, और सर तीसरा रिजल्ट क्या था बताओ सर, गोलीय कोष के इनसाइड विभव। तो देखो सबसे पहले हम बोलेंगे कि सर बाहर विभव कितना आया। सर बाहर विभव, बाहर का मतलब होता है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यही होता है। और सर बताया था आपने कि सर जो बाहर विभव होता है सर वो कितना आता है सर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। बाहर जो विभव होता है सर वो कितना होता है, V बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो विभव है सर वो डिस्टेंस के क्या है सर, व्युत्क्रमानुपाती है। जो विभव है सर वो डिस्टेंस के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि गोलीय कोष के बाहर जो विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात गोलीय कोष के बाहर अगर हम दूरी बढ़ाएंगे, हम गोलीय कोष देखो जब आप यहां से चलोगे ना तो कभी गोलीय कोष के अंदर होंगे, कभी पृष्ठ पे होंगे, कभी बाहर चलेंगे। तो फिर आपको यहाँ रिजल्ट देखना पड़ेगा सर, बाहर हो तो बाहर का रिजल्ट देखना, पृष्ठ पे है तो पृष्ठ के अकॉर्डिंग काम करना, इनसाइड है तो इनसाइड आप काम करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा सर, गोलीय कोष के बाहर जो विभव होता है, गोलीय कोष के बाहर जो विभव होता है सर वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब गोलीय कोष के बाहर अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो विभव के मान में क्या आएगी, कमी आएगी सर। विभव के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। ओके, दूसरा सर आप पृष्ठ पे चलते हैं सर, पृष्ठ पर क्या मिलने वाला है, तो स्मॉल आर
इक्विवेलेंट कैपिटल आर, जहां स्मॉल आर किसके बराबर हो, कैपिटल आर के बराबर हो। सर यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ आप जानते हैं विभव V बराबर कितना आएगा सर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है, विच इज कांस्टेंट, जो क्या है कांस्टेंट, अर्थात गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव का मान कांस्टेंट होता है। अब सर आप इनसाइड चलो सर, आप अंदर चलिए। तो कल हमने बता दिया था अंदर का मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और सर इनसाइड में आपने बताया था कि सर गोलीय कोश के अंदर तीव्रता तो 0 होती है, कल बता दिया, पर विभव का मान 0 नहीं होता है। अंदर प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान क्या होता है, समान या नियत होता है। और कितना होता है सर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, उतना ही होता है जितना कि पृष्ठ पर होता है। ये कल हमने बता दिया था क्या कि सर गोलीय कोश के जो अंदर है, गोलीय कोश के अंदर तीव्रता तो 0 होती है पर विभव का मान 0 नहीं होता। विभव का मान गोलीय कोश के प्रत्येक बिंदु पे समान व नियत होता है, तथा कितना होता है सर, उतना ही होता है जितना कि पृष्ठ पे। और ये बताया था कि सर गोलीय कोश के कारण जो विभव है सर, उसका अधिकतम मान कहाँ प्राप्त होगा सर, उसका जो अधिकतम मान है सर वो हमें प्राप्त होता है उसके पृष्ठ पे और उसके इनसाइड। जबकि तीव्रता अधिकतम मान कहाँ मिलेगा, पृष्ठ पे, क्योंकि अंदर आते 0 हो जाती है, बाहर जाते घटती है। तो तीव्रता अधिकतम मान कहाँ होता है, पृष्ठ पे, जबकि विभव का अधिकतम मान कहाँ होता है, पृष्ठ और अंदर। बोलेगा गोलीय कोश के केंद्र पर विभव का मान लिखो, तो सर उतना ही होगा। आपने कहा अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान या नियत है, तो अगर सेंटर भी अंदर का बिंदु है तो केंद्र पर भी विभव का मान कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर होगा, उतना ही होगा जितना कि पृष्ठ पर होगा। तो सर ये हमने बता दिया कि सर इनसाइड जो विभव होता है सर वो कितना होता है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये हमने इस तरह से रिजल्ट पूरे लिख दिए। ये रिजल्ट हमने कल बना लिए थे आपके लिए, ये सारे रिजल्ट हमने कल आपके लिए बना लिए थे। क्या कि सर गोलीय कोश के कारण बाहर विभव कितना होता है, पृष्ठ पे कितना होता है, इनसाइड कितना होता है। अब आप अकॉर्डिंग टू काम करें सर। अब आप सेंटर से चलेंगे, आप सेंटर से हम दूर जा रहे हैं, सेंटर से हम दूर जा रहे हैं। तो देखो जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे तो कुछ समय तक गोलीय कोश के अंदर चलोगे, फिर गोलीय कोश के पृष्ठ पर आ जाएंगे बेटा हम लोग, फिर गोलीय कोश के बाहर चलेंगे। तो आप यहां से जब यहां तक आएंगे तो कभी गोलीय कोश के इनसाइड है, कभी गोलीय कोश के पृष्ठ पर है, कभी गोलीय कोश के बाहर है। तो जब इनसाइड हो तो अंदर का पोटेंशियल उठाना, पृष्ठ पर है तो पृष्ठ के अकॉर्डिंग काम करना है, और बाहर होंगे तो बाहर के अकॉर्डिंग काम करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि सर जब हम सेंटर से दूर चलते हैं, सेंटर से जैसे आप आर बढ़ाओगे तो सर सेंटर दूर तो आर का मान बढ़ेगा, पर जब तक आप इस गोलीय कोश के अंदर हैं तो सर विभव का मान कितना है सर, के क्यू बाई कैपिटल आर कांस्टेंट बना रहेगा। विभव के मान में कोई वेरी नहीं होगा। सर ये बिंदु है तो कितना विभव होगा सर, मान लो सर यहाँ पे इस विभव का मान कितना है सर, ये लो, ये ले लेते हैं सर। यहाँ ये V का मान कितना है सर, यहाँ V का मान है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ओके, ये है आपका मान। ओके, अब इसके बाद में सर क्या है सर, इसके बाद में हम क्या बात करेंगे सर, इसके बाद में सर आप चलते जाओ कहां तक सर, पृष्ठ तक आ जाओ। कहां तक आ जाओ, पृष्ठ तक। तो आप जब पृष्ठ पर आ जाओगे, पृष्ठ पे आओगे, तब तक विभव का मान क्या रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा। सेंटर से पृष्ठ तक आओगे तो विभव का मान क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि सर अंदर प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान क्या है सर, नियत है। अंदर प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान क्या है सर, नियत है। अब आप देखो कि सर कहां तक आना पड़ेगा सर, सेंटर तक, सॉरी पृष्ठ तक, जहां स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो जाता है। तो जब तक आप पृष्ठ पर आ जाएंगे सर तब तक विभव का मान क्या रहेगा सर, नियत रहेगा। विभव का मान क्या है सर, इस बिंदु तक पृष्ठ तक विभव का मान क्या रहेगा सर, नियत। कितना रहेगा सर, V बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब यहां पर भी हमें देखो, आप यहां से यहां तक चल रहे हो, सेंटर से पृष्ठ तक आए तो सर इस दौरान विभव का मान क्या है सर, कांस्टेंट है। कितना है सर, के क्यू बाई कैपिटल आर। पर देखो अब आप यहाँ पृष्ठ पे आ गए, इसके बाद भी आपको नहीं रुकना, बाहर चलना है। इसके बाद भी आप गोलीय कोश के बाहर जा रहे हो, तो अब आप गोलीय कोश के बाहर आओगे तो सर बाहर के अकॉर्डिंग विभव बदलेगा। और बाहर क्या देखा सर, बाहर विभव दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अंदर भी कांस्टेंट है, पृष्ठ पे भी कांस्टेंट है सर। कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर। तो सर देखो यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद में सर, इसके बाद में जैसे आप बाहर आओगे तो बाहर विभव दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात गोलीय कोश के बाहर अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो विभव का मान क्या होगा, कम होगा। विभव का मान क्या होगा, कम हो। तो इस पृष्ठ के बाद में बाहर जाओगे तो आर बढ़ने पे विभव का मान क्या कम होगा सर, कैसे, V समानुपाती 1/r। तो ये लो हमने ग्राफ ड्रॉ कर भी दिया आपके।
ये है विभव और दूरी के मध्य आरेख। किसके लिए सर? गोलीय कोश के कारण। गोलीय कोश के कारण विभव और दूरी में हमने संबंध निकाला। जैसे हम सेंटर से पृष्ठ तक आएंगे तो विभव कांस्टेंट रहेगा, और पृष्ठ के बाद में जब बाहर दूर जाएंगे, बाहर की ओर चलेंगे तो दूरी बढ़ाओगे तो विभव के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। विभव के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। अब देखो ऐसे ऐसे आरेख हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं कि सर अंदर से कहां तक आओगे? पृष्ठ तक, तो विभव का मान क्या रहेगा? कांस्टेंट। सर कहां तक रहेगा? सर जब तक आप पृष्ठ पे नहीं आ जाते, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और इसके बाद में सर इसके बाद गिरेगा सर कैसे? v समानुपाती 1 स्मॉल आर। तो ये लो हमने ग्राफ बना भी लिया। कौन सा था ये? सर गोलीय कोश था। कौन था सर ये? सर गोलीय कोश था। गोलीय कोश के कारण विभव और दूरी के मध्य आरेख। तो क्या आपको ग्राफ ड्रॉ करना आया? सर यहाँ सेंटर से पृष्ठ तक कांस्टेंट, फिर बाद में घटेगा, सेंटर से पृष्ठ तक कांस्टेंट, उसके बाद में घटेगा। तो ये हमने आरेख ड्रॉ किया। केवल आरेख ड्रॉ करना भी बेटा 1 नंबर में एग्जाम में आ सकता है, और ये मान के चलो कि कोई ना कोई एक आरेख तो 100% पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में आने की। सर क्या? सर तीव्रता और दूरी में आरेख आ सकता है, विभव और दूरी में आरेख आ सकता है। अब सर किसके लिए? तो सर बिंदुवत आवेश के लिए आ सकता है, गोलीय कोश के लिए आ सकता है, चालक गोले के लिए आ सकता है, अचालक गोले के लिए आ सकता है, अनंत लंबाई के तार का आ सकता है। ठीक है बेटा, तो किसी का भी आ सकता है। ये मान के चलो बेटा कम से कम एक आरेख के बारे में तो जरूर बात करेगा वो। ठीक है, कोई ना कोई एक आरेख आपसे ड्रॉ जरूर करवाता है। तो ये हमने पूरा गोलीय कोश कर लिया। क्या कर लिया बेटा? गोलीय कोश कर लिया। अब आप सोचो सर हमने पूरा गोलीय कोश कर लिया, अब हमारा टॉपिक है क्या? सर चालक गोले के कारण। क्या टॉपिक है बताइए? चालक गोले के कारण हम विभव की गणना करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? सर नेक्स्ट टॉपिक है चालक गोले के कारण विभव की गणना। सर कहां पे? सर वही सर चालक गोले के बाहर, दूसरा चालक गोले के पृष्ठ पे, तीसरा चालक गोले के अंदर। चालक गोले के अंदर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? सर टॉपिक है आपका चालक गोले के कारण विभव। चालक गोले के कारण विभव की बात करना चाह रहे हो तो अंडरस्टूड होगा। सर क्या करना पड़ेगा? सर हम जानते हैं एक हमें चालक गोला चूज करना पड़ेगा जिसकी त्रिज्या कुछ होगी, उसको हम आवेश देंगे, चार्ज करेंगे। सर जैसे वो चार्ज होगा तो वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? सर एक विभव तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? सर एक विभव तैयार करेगा। तो चित्रानुसार एक गोलीय कोश प्रदर्शित है। चित्रानुसार एक गोलीय कोश प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है, तथा हम जानते हैं क्या कहा? सर चालक गोले के कारण हमें विभव की गणना करनी है। तो सर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे? सर सिंपल है, आप एक चालक गोला ले लेते हैं। तो चित्रानुसार एक चालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल कितनी है? आर है, और माना हमने इसको कितना आवेश दिया? क्यू। आवेश तो देना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप चार्ज नहीं दोगे तब तक सर कोई विभव या कोई क्षेत्र डेवलप नहीं होगा। तो सर माना इसको क्यू आवेश दिया जाता है, और हम ये भी जानते हैं, बता दिया बेटा, कि चालक गोले को जो दिया गया आवेश है, चालक गोले को जो दिया गया आवेश है सर उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता। बता दिया सर गोलीय कोश में कहाँ आता है? पृष्ठ पर। चालक गोले में कहाँ आता है? पृष्ठ पर। चालक में कहाँ आएगा? आयतन में। तो सर यहाँ तो चालक गोले को जो भी हम आवेश देंगे सर वो इसके पृष्ठ पर दिया गया संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसके पृष्ठ पर क्या है सर? समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, बोलो किस पे गया आवेश? सर पृष्ठ पे गया। तो सर कौन सी डेंसिटी? सर पृष्ठ आवेश घनत्व डिमांड करेंगे। क्या करेंगे सर? पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करेंगे। तो क्या देखा हमने? तो चित्रानुसार एक चालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है तथा जिसको दिया गया आवेश माना क्यू है, तथा हम जानते हैं कि चालक गोले को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब देखो आपको विभव निकालना है। क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो सर विभव के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। सर v बराबर क्या होता है? चलिए इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। याद करिए क्या कहा? सर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं क्या कि सर विभव क्या होता है? सर इनफाइनाइट टू आर होता है ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर होता है ये सर इसमें हमें तीव्रता चाहिए। सर कौन सी तीव्रता? अंडरस्टूड है। विभव जब आप बाहर का निकाल रहे हो तो तीव्रता बाहर की डिमांड करोगे। विभव जब आपको पृष्ठ पे निकालना तो तीव्रता पृष्ठ की लोगे,
और जब विभव आप अंदर का निकालोगे तो तीव्रता किसके लोगे, अंदर के लोगे। तो हमें यहाँ तीव्रता के मान भी लिखने पड़ेंगे। तो हम जानते हैं कि चालक गोले के कारण जो तीव्रता होती है, सबसे पहले बोलो बाहर कितनी होती है सर, बाहर होती है E बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर आर कैप, ये बाहर है सर। दूसरा पृष्ठ पर कितनी होती है सर, E बराबर कितनी होती है सर, के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और सर इनसाइड कितनी होती है सर, अंदर कितनी होती है सर, अंदर E बराबर क्या होती है, 0। तो देखो ये हमने यहाँ तक पूरा कर लिया कि चित्रानुसार एक चालक गोला प्रदर्शित है जिसको दिया गया आवेश माना Q है, तथा हम जानते हैं चालक गोले को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, माना इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना है, सिग्मा है, तथा हम जानते हैं चालक गोले के बाहर तीव्रता पृष्ठ पे और अंदर तीव्रता निम्न होती है। पर आप बताओ, जो हमने गोलीय कोष किया और जो अब हम चालक गोला करने जा रहे हैं, क्या उसमें अभी तक आपको कोई डिफरेंस लगा क्या सर? गोलीय कोष का डायग्राम भी एज इट इज यही था सर। गोलीय कोष था, त्रिज्या r थी, आवेश कितना q दिया था, पृष्ठ पे आवेश गया, घनत्व कितना सिग्मा, और सर तीव्रता भी यही थी सर, बाहर k क्यूब स्मॉल स्क्वायर, पृष्ठ पे k क्यूब कैपिटल स्क्वायर, अंदर 0। बताओ गोलीय कोष के जो रिजल्ट्स है या डायग्राम है उसमें और चालक गोले में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? तो आप देखो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो गोलीय कोष के जो रिजल्ट है, गोलीय कोष के कारण बाहर विभव कितना है सर, ये रहा के क्यू बाई स्मॉल आर, पृष्ठ पे के क्यू बाई कैपिटल आर, अंदर के क्यू बाई कैपिटल आर। तो आप देखना चालक गोले के कारण भी यही सारे रिजल्ट मिलेंगे और चालक गोले को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था कि जो गोलीय कोष के रिजल्ट है वो एज इट इज किस में आएंगे, चालक गोले में आते हैं। जैसे हमने तीव्रता में भी किया था बेटा, तीव्रता जब आर्टिकल किया था तो बताया था कि सर जो रिजल्ट तीव्रता के गोलीय कोष के लिए होते हैं बेटा, वही सब किसके लिए होते हैं, चालक गोले के लिए होते हैं। वही सब किसके लिए होते हैं बेटा, चालक गोले के लिए होते हैं। बस आपको क्या करना होगा सर, एक वर्ड को रिप्लेसमेंट देना होगा कि जो गोलीय कोष का जो पूरा आर्टिकल हमने कल कराया आपको, उस गोलीय कोष के आर्टिकल में एक रिप्लेसमेंट दो कि जहां जहां गोलीय कोष है सर वहां वहां हमें चालक गोला बोलना है। जहां जहां गोलीय कोष है बेटा वहां वहां हमें क्या बोलना है सर, चालक गोला बोलना है। अगर आप ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर सर हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, चालक गोला आ जाएगा। जैसे मैं इसको बोल के बता रहा हूँ, चित्रानुसार एक चालक गोला, देखो जहां जहां गोलीय कोष है वहां पे चालक गोला बोलूंगा। पहले बोला था चित्रानुसार एक गोलीय कोष प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल R है, जिसको दिया गया आवेश माना Q है, आवेश पृष्ठ पे चला गया, घनत्व कितना है, सिग्मा है, और गोलीय कोष के कारण तीव्रताएं निम्न होती। अब मैं इसको किसके लिए बोलूंगा, चालक गोले के लिए। तो देखना जो बोला वही बोलूंगा, केवल गोलीय कोष की जगह क्या बोलूंगा, चालक गोला। क्या, चित्रानुसार एक चालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, आवेश कितना दिया, Q दिया, आवेश किस पे गया सर, पृष्ठ पे गया, घनत्व कितना है, सिग्मा, और तीव्रता भी कितनी होती है सर, निम्न होती है। वही होती है जो गोलीय कोष में होती है। तो आप देख रहे हैं सर इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस जहां जहां गोलीय कोष है वहां वहां अगर आप चालक गोले से रिप्लेस कर देंगे तो गोलीय कोष का संपूर्ण आर्टिकल किस में आ जाएगा, चालक गोले में आ जाएगा। तो देखो ये तीव्रता में भी था और ये विभव में भी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चाहे तीव्रता ले लो, चाहे विभव ले लो, बिंदुवत आवेश, गोलीय कोष, चालक गोला, ये तीनों आर्टिकल क्या है, सेम, किसके, तीव्रता के भी और विभव के भी। अब अंतर किस में आता है सर, जब हम अचालक में आएंगे। और अचालक में भी आपने क्या देखा था कि सर जो बाहर की और पृष्ठ की जो तीव्रताएं होती है या बाहर या पृष्ठ का जो विभव आएगा सर वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो बिंदुवत आवेश हो या गोलीय कोष हो या चालक गोला हो या अचालक गोला हो, तो चारों में बाहर का बिंदु क्या है, समान, पृष्ठ का बिंदु क्या है, समान, अंदर सर अंदर गोलीय कोष और चालक गोले में समान होता है, पर अचालक में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप देखो ये आर्टिकल 4 नहीं, कितना, एक ही है। ये 4 आर्टिकल कह रहे हैं हम लोग, बड़े बड़े 4 आर्टिकल बचे, कोई 4 नहीं है, केवल सिंगल एक आर्टिकल सारा चीज मेंटेन होती है। आप एक गोलीय कोष ध्यान रखो सर, वही कौन है, चालक गोला है, वही अचालक। अब क्या करेंगे, अचालक गोला करेंगे। तो आप देखो अचालक गोला जब हम करेंगे तो अचालक गोले में भी जो बाहर विभव है और पृष्ठ पे जो विभव है वो वैसा ही है जैसा किसमें है, गोलीय कोष में बाहर और चालक गोले में बाहर। पृष्ठ पर विभव उतना ही आएगा चालक में जैसा कि गोलीय कोष के पृष्ठ पे आता है और चालक गोले के पृष्ठ पर आता है। तो आप देख रहे हैं कि हम इस तरह से क्या देखेंगे सर, यहाँ पर हम गौर करेंगे। अब हम क्या करें सर, अचालक गोले के कारण विभव क्या निकाल रहे हैं बेटा, अचालक गोले के कारण विभव निकाल रहे हैं। तो निकालिए अचालक गोले का विभव कितना है।
देखिए क्या है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा सर? अब हमारा टॉपिक है अचालक गोले के कारण विभव। अचालक गोले के कारण विभव। अचालक गोले के कारण विभव की गणना हम करेंगे। तो कैसे निकालें? सिंपल है, एक अचालक गोला लो, उसका रेडियस कैपिटल आर होगा, उसको भी हम आवेश देंगे। और हम बता चुके हैं कि सर जहां अचालक वर्ड यूज हो गया, चाहे वो गोला हो, चाहे वो प्लेट हो, या चालक पट्टिका हो, सर वो किसमें आता है? आयतन में। जहां चालक वर्ड है आवेश पृष्ठ पे ध्यान रखना। अब चालक गोला हो, चालक पट्टिका हो, कुछ भी हो, चालक घन हो, तो जहां कहीं आपने चालक वर्ड यूज करेंगे तो मान लेना आवेश पृष्ठ पे जाएगा। और जहां कहीं आप अचालक बोल रहे हो तो ये मान लो कि आवेश किसमें आएगा? आयतन में। तो मान लेते हैं सर चित्रानुसार एक अचालक गोला प्रदर्शित है। चित्रानुसार एक अचालक गोला क्या है सर? प्रदर्शित है, जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है। त्रिज्या कितनी है सर? कैपिटल आर है सर। माना इसको क्यू आवेश दिया जाता है। आवेश तो देना ही पड़ेगा, बिना आवेश तो क्षेत्र बनेगा नहीं, विभव बनेगा नहीं। तो सर माना इसको हमने क्यू आवेश दिया। और हम क्या जानते हैं बेटा? और हम ये भी जानते हैं कि सर अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है, अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है सर, वो इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या कहा सर? अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है सर, वो इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हम चित्रानुसार एक अचालक गोला प्रदर्शित है, जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है, तथा माना अचालक गोले को क्यू आवेश दिया जाता है। क्या माना सर? माना अचालक गोले को क्यू आवेश दिया जाता है। और हम जानते हैं कि अचालक गोले को दिया गया आवेश इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। अब बताओ आवेश किस में गया सर? आयतन में गया। तो अंडरस्टूड है सर। कौन सी डेंसिटी यूज करोगे सर आप? सर आयतन आवेश घनत्व। कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे सर? आयतन आवेश घनत्व यूज करेंगे। तो माना अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व कितना है? रो है। कितना है? रो है। तो क्या समझ में आया टॉपिक? देखो यहां तक जो एक डायग्राम बनाया, और हम 5 लाइन थ्योरी की भी लिखेंगे। पर देखो एक्चुअल में थ्योरी कोई रटने वाली चीज नहीं होती है। जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपने डायग्राम बनाते हुए सोचा, उसी को परफेक्टली आप राइट करें, शब्दों को सही तरह से डिजाइन करके लिख दे, तो सर वही थ्योरी होगी। सर कैसे सर? क्या सोचा? एक गोला लिया, त्रिज्या आर है, आवेश दे दिया, आवेश आयतन में गया, आयतन में तो डेंसिटी कितनी है? रो है। बस अब इसको ढंग से लिख दो। चित्रानुसार एक अचालक गोला प्रदर्शित है, जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है। माना अचालक गोले को क्यू आवेश दिया जाता है। और हम जानते हैं अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है वो सर इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। किसमें जाता है सर? आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। तो माना अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? अब देखो इसके बाद में सर हमें विभव निकालना है। सर कहां पे सर विभव निकालेंगे? अचालक गोले के बाहर, दूसरा अचालक गोले के पृष्ठ पे, तीसरा सर अचालक गोले के अंदर। और सर विभव के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे सर, विभव के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है सर वो ये है, बार बार बता दिया सर। विभव क्या होता है सर? इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। क्या यही फॉर्मूला है क्या? बोलिए, क्या इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं? हाँ सर बता दिया आपने कि जब भी आप विभव निकालेंगे तो सर एक ही सूत्र है, चाहे गोलीय कोश हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, चाहे बिंदुवत आवेश हो, जहां कहीं भी विभव आप निकाल रहे हो तो सर ये मान के चलो से सिंगल सूत्र है, v बराबर कितना होता है? माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। अब बताइए यहां से क्या दिख रहा है सर? तीव्रता चाहिए सर हमें। अगर आप विभव निकालना चाहते हैं तो सर तीव्रता तो चाहिए सर, बिना तीव्रता तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर तीव्रता किसकी चाहिए? तो विभव किसका है? अचालक गोले का। विभव आप देखो, विभव देखेंगे तो किसका है बताओ सर? विभव तो अचालक गोले का है सर। विभव किसका है बेटा? अचालक गोले का है। तो अंडरस्टूड है कि सर हमें तीव्रता भी किसकी निकालनी पड़ेगी सर? बोलो, विभव किसका निकाल रहे हैं सर? अचालक गोले का। तो तीव्रता भी किसकी लो? अचालक। सर कहाँ की? विभव कहाँ निकालेंगे सर? बाहर, पृष्ठ पे, अंदर। तो तीव्रता भी सर हमें तीनों चाहिए। तो हम जानते हैं क्या सर? अचालक गोले के कारण तो तीव्रता तो फर्स्ट चैप्टर में निकाल चुके हैं। तीव्रता कहाँ से उठाओ सर? फर्स्ट चैप्टर से। और विभव कहाँ निकालेंगे सर? सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण तीव्रता सबसे पहले ए सर कहाँ? बाहर। बोलो बाहर कितनी आती है? बाहर का मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो सर यहाँ तो E बराबर क्या आता है सर? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है सर। वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं, ये लो, ये है सर बाहर। जानते हैं? ये तो निकाल लिया
सर गोले चालक गोले के बाहर तीव्रता कितनी होती है के क्यू बाई स्मॉल आर। सर देखो गोलीय कोष में, चालक गोले में, अचालक गोले में, बिंदुवत आवेश में, सब में तीव्रता क्या होती है के क्यू बाई स्मॉल आर। सर पृष्ठ पे कितनी होती है के क्यू बाई के प्लस पर। बाहर समान है, पृष्ठ पे समान है, अंदर सर 2 में 0 और 1 में मान है, हो गया खत्म। तो अब बताओ पृष्ठ पे तीव्रता कितनी है। सर पृष्ठ का मतलब स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो पृष्ठ पे आएगा ई बराबर स्मॉल आर कैपिटल आर कर दो सर, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सर ये पृष्ठ पे आ गया। सी सर इनसाइड चलो सर, आप किसकी बात करोगे सर, अंदर आप लीजिए आर लेस देन और कैपिटल आर। जब आप अंदर जाएंगे तो सर तीव्रता कितनी होगी, तो आप देखो वो भी हमने तीव्रता निकाली। सर ई बाय कितना आया था, सर वो आया था के क्यू अपॉन आर क्यूब, और कौन था सर स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो सर ये कहाँ की तीव्रता है सर, इनसाइड अंदर की। अब बताइए यहां तक हमने एक कॉमन टॉपिक कर लिया कि चित्रानुसार एक अचालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है तथा माना अचालक गोले को क्यू आवेश दिया जाता है। और हम जानते हैं कि अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है, अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है सर वो उसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। तो माना अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो है, तथा हम जानते हैं अचालक गोले के कारण जो बाहर तीव्रता है वो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है, पृष्ठ पे सर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, और सर इनसाइड 0 नहीं होता सर, कितना होता है के क्यू अपॉन आर क्यूब और स्मॉल आर होता है। ठीक है, अब क्या निकाल सर, विभव निकालना है। क्या निकालना है बेटा, विभव निकालना है। सर विभव कहाँ निकालोगे, तो नंबर 1 सबसे पहले हम निकालेंगे एक, सर कहाँ निकालेंगे, अचालक गोले के बाहर। कहाँ निकालेंगे सर, अचालक गोले के बाहर विभव। बाहर का मतलब क्या हुआ सर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। अचालक गोले के बाहर आप विभव निकालिए सर, तो बाहर निकालो सर, निकल लेते हैं ये लो, अचालक गोले के बाहर, ये लो सर, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर अचालक गोले के बाहर, ये अचालक गोले के बाहर एक बिंदु पी ले लिया आपने स्मॉल दूरी पर, जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। कैसे करते हैं, अरे सर वो तो बता दिया आपने। इसके लिए सर अनंत पर जाएंगे, सर बताया था आपने, सर अनंत पे जाएंगे और अनंत से क्या करेंगे सर, इकाई धनावेश को उठा के लेकर आएंगे सर। अनंत से इकाई धनावेश को उठाकर लेकर आओ क्षेत्र के बिंदु P तक, सॉरी इसके बाहर इस बिंदु P तक लेकर आओ जहां पर आपको विभव निकालना है। तो जब बताओ इस आवेश को आप उठाकर लेकर आओगे तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो सर माना कितना कार्य सर, W इनफाइनाइट P, तो बिंदु P का विभव, विभव के सूत्र से क्या बोलेंगे, तो बिंदु देखो ये पूरा रावण अपने कर दी, अनंत से बिंदु P तक आप आवेश को लेकर आओगे, कार्य W इनफाइनाइट P होता है, विभव क्या होता है, कार्य आवेश का अनुपात होता है, पर आवेश इकाई है तो विभव क्या हो, कार्य होगा। F डॉट dr, F को E पर लेके गए, ये पूरा मैंने बता दिया बेटा। इस सूत्र कहाँ से आया सर, वो पूरा हमने बिंदुवत आवेश बता रखा है आपको, पर वो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही बुक में लिखा गया, मैंने आपको एक बार समझाया है। आप डायरेक्ट सूत्र भी लिख सकते हैं, आप बोलोगे कि सर माना अचालक गोले के केंद्र से, क्या बोलेंगे, माना अचालक गोले केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बाहर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम अनंत से इकाई धनावेश को बिंदु P तक लेकर आते हैं। माना किया गया कार्य W इनफाइनाइट P है, तो बिंदु P का विभव, डायरेक्ट बोल दो, बिंदु P का विभव, विभव के सूत्र से क्या बोलेंगे, तो बिंदु P का विभव, क्या बोला सर, बिंदु P का विभव, विभव के सूत्र से, विभव के सूत्र से डायरेक्ट आप सूत्र यूज करें, Vp बराबर क्या होता है सर, माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर ई डॉट dr होता है सर। क्या होता है सर, जो विभव सूत्र क्या आएगा सर, Vp कितना आएगा सर, ये आएगा माइनस इनफाइनाइट टू r ई डॉट dr, ये होता है सर। अब आप देखो इसमें हम क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, अब E का मान लिख दो सर, विभव निकल के आ जाएगा। तो सर तीव्रता कौन से लेकर, सर तीव्रता के सूत्र 3 है सर, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर भी है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर भी है, अंदर के क्यू अपॉन आर क्यूब स्मॉल आर भी है। सर कौन सा उठाएं, तो विभव कहाँ का निकाल रहे हो, बाहर का, तो तीव्रता भी किसकी लो, बाहर की, तो कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो देखो यहाँ तीव्रता का मान लिख दीजिए, तो वीपी इक्विवेलेंट कितना आने वाला सर, माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, और ई का मान लिखो कितना है बताओ, ये है के क्यू अपॉन आर स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट dr। ये लीजिए किसका मान लिखा है सर, ई का, किसका मान लिखा है, ई का। अब बताओ वापस से आप उसी जगह पहुंच गए, यही स्टेप किसकी है, बिंदुवत आवेश की, यही स्टेप किसकी है, गोलीय कोष में, यही स्टेप किसमें है, चालक गोले में, और यही किसमें आ गई, अचालक गोले। हर बार बाहर लोगे, गोलीय कोष में लो चाहे
चालक गोले में लो चाहे अचालक गोले में लो चाहे बिंदुवत आवेश में लो, हर बार तीव्रता कितनी है के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये काम हम चौथी बार करेंगे। यही काम किसमें किया बिंदुवत आवेश में, यही काम किसमें किया गोलीय कोष में, यही काम किसमें किया अचालक गोले में, सॉरी चालक गोले में, अब किसमें करेंगे अचालक गोले में। तो बताइए इसको दोबारा से करने की जरूरत है क्या, हम बहुत बार कर चुके हैं। तो कैसे बता दिया आपको सर। सबसे पहले कांस्टेंट है बाहर जाएगा सर, के क्यू को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा सर 1/r² आर कैप डॉट डी आर। फिर आर कैप डॉट डी आर क्या होता है डी आर होता है। फिर सर 1/r² का समाकलन करो तो क्या आएगा -1/r आएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जब पूरा कर लोगे तो आप हम 4 बार कर चुके कितना आएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर आएगा। ये हमें बार बार करने की जरूरत है नहीं, आप करें, आप टॉपिक पूरा करें, नोट्स में पूरा बनाएं, लेकिन अभी मुझे करने की जरूरत नहीं है। आपको नोट्स में डायरेक्ट नहीं लिखना बेटा, ठीक है। नोट्स एग्जाम में अचालक गोला आता है तो आप डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि अब मुझे करने की आवश्यकता नहीं है इसको बार बार, कि मैंने इसको बिंदुवत आवेश में भी कर दिया, फिर गोले कोष में भी कर लिया, फिर चालक गोले में भी कर दिया, क्या चौथी बार करना पड़ेगा क्या। इसलिए मैंने बोल दिया कि आपको करना है। नोट्स में आप एज इट इज करें जैसे आपने बिंदुवत में किया, वापस के क्यू बाहर निकालें, आर डॉट डी आर का मान निकालें, फिर समाकलन करें, फिर अपर लोअर लिमिट, सारा काम करें, आपको पूरा काम करना है। तो मैंने लास्ट रिजल्ट लिख दिया कि आप खुद कर लेंगे। तो ये लो हमने अचालक गोले के बाहर तो विभव निकाल भी लिया, अचालक गोले के बाहर विभव निकाल लिया। अब तो कहाँ निकालोगे, अब सर हम अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना चाहते हैं। कहाँ पे निकालना चाहते हैं सर, अचालक गोले के पृष्ठ पर विभव निकालो। तो बेटा कैसे निकालें, किस तरह से निकालेंगे वो तो बताओ। सर सिंपल है, अचालक गोले के बाहर विभव निकाल लिया क्या, हाँ सर। अब कहाँ सर, पृष्ठ पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। कहाँ निकाला सर, अब हम पृष्ठ पर आना चाहते हैं। तो पृष्ठ का मतलब होता है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो सर ये अचालक गोला प्रदर्शित है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल आर है, जिसको दिया गया आवेश माना क्यू है। हम जानते हैं अचालक गोले को जो दिया गया आवेश है वो सर इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा घनत्व मानेंगे सर, मानेंगे पृष्ठ आवेश का कितना है सिग्मा। अब बताओ कहाँ पे विभव निकालना है सर, पृष्ठ पर निकालना। तो बिंदु P का चुनाव कहाँ पे करोगे, पृष्ठ पे करो। तो देखो पृष्ठ के लिए स्मॉल आर बराबर क्या होता है, किप्लार होता है। आपने क्या बाहर किसी बिंदु P पे विभव निकाले, हाँ सर निकाला, कितना आया भी, ये आया के क्यू अपॉन स्मॉल आर। क्या यही आया क्या, तो देखो बाहर विभव कितना आया के क्यू बाई स्मॉल आर। हमें कहाँ पे आना है सर, पृष्ठ पे। तो बिंदु P को ड्रैग करके पृष्ठ पे ले आओ। तो अगर आप ये बिंदु P यहाँ लाते हो तो आप देखो सर अब स्मॉल आर बराबर क्या होगा सर, कैपिटल होगा। अर्थात इस बाहर वाले सूत्र में अगर आप स्मॉल आर को कैपिटल बना देंगे तो सर ये किसका आ जाएगा, पृष्ठ का आ जाएगा। तो हम बोलेंगे सर बाहर विभव कितना होता है सर, बाहर विभव होता है आपका V बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर। लेकिन सर पृष्ठ पे स्मॉल आर बराबर कितना होगा, कैपिटल होता है। इसलिए पृष्ठ पर विभव कितना आएगा सर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। आप देखो अभी भी रिजल्ट वही है, जो क्या होगा प्रत्येक बिंदु कांस्टेंट होगा। तो गोलीय अचालक गोले के बाहर विभव कितना आया सर, के क्यू बाई स्मॉल आर, जो किससे मैच करता है, बिंदुवत आवेश से, गोलीय कोष से, चालक गोले से और अचालक गोले। चारों में बाहर क्या सेम है सर, पृष्ठ पे गोलीय कोष में कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर। चालक गोले में कितना आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। और अचालक में कितना है, के क्यू बाई कैपिटल। ठीक है। तो चाहे तीव्रता की बात करो, चाहे विभव की बात करो, बिंदुवत आवेश, गोलीय कोष, चालक गोला, अचालक गोला, सब में बाहर क्या है समान, पृष्ठ पे क्या है समान, अंदर अलग है। अंदर तीव्रता 0 होगी और सर यहाँ तीव्रता विभव का मान 0 नहीं मिलेगा। तो सर अब इनसाइड जब आप आओगे तो सर अंदर विभव का जो मान निकाला